नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर बंद कमरों में भी बात करने से लोग कतराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटीमेसी यानी अंतरंगता के दौरान होने वाली शारीरिक असुविधाओं की। मेडिकल साइंस और रीसेंट रिसर्च के बेसिस पर आज हम इस इंटीमेसी डिस्कम्फर्ट को एक बिल्कुल नए और प्रैक्टिकल नजरिए से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इंटीमेसी के दौरान दर्द क्यों होता है। सुनने में ये सवाल बहुत बेसिक लग सकता है, राइट? लेकिन सच तो ये है कि कई कपल्स के लिए ये एक साइलेंट पेन, एक खामोश दर्द बन चुका है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि इंटीमेसी तो हमेशा बस स्मूथ और सुखद ही होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में कई बार फिजिकल डिस्कम्फर्ट की वजह से ये एक्सपीरियंस काफी दर्दनाक हो जाता है और लोग बस इसे चुपचाप सहते रहते हैं। आज हम उन्हीं मेडिकल रीजंस को सामने लाएंगे जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम वजाइनल ड्राइनेस को समझेंगे, फिर लाइफ और इंटीमेसी पर इसके असर को देखेंगे, उसके बाद हम इस ड्राइनेस के मेन रीजंस पर बात करेंगे और फाइनली इसके सबसे इफेक्टिव और सिंपल सॉल्यूशंस को जानेंगे। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, वजाइनल ड्राइनेस को समझना। तो असल में ये वजाइनल ड्राइनेस है क्या? क्लिनिकल टर्म्स में कहें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां वजाइना के आसपास के टिश्यूज और मसल्स में नमी की भारी कमी हो जाती है। अब यहां एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन है। इसका किसी भी तरह के मेंटल डिस्ट्रेस या किसी की पर्सनल कमी से कोई लेना देना नहीं है। जब शरीर के उस हिस्से में नेचुरल नमी कम हो जाती है तो मसल्स रूखी हो जाती हैं और बस यही वो मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम तो सिर्फ इंटीमेसी के वक्त ही फील होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंडीशन डेली लाइफ में भयंकर डिस्कम्फर्ट दे सकती है। मतलब नमी की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज करने में या यहाँ तक कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते वक्त भी दर्द महसूस हो सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम किसी की लाइफ की नॉर्मल क्वालिटी को कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जीवन और अंतरंगता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम इस सिचुएशन को दोनों पार्टनर्स के नजरिए से देखें तो एक तरफ फीमेल पार्टनर को इंटीमेसी के दौरान बहुत ज्यादा दर्द और जलन का सामना करना पड़ता है, और ट्रस्ट मी ये कोई मामूली दर्द नहीं है, ये सच में बहुत अनबियरेबल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मेल पार्टनर के लिए भी पेनिट्रेशन बहुत अनकंफर्टेबल और अजीब हो जाता है, और अगर ये अजीब सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन लंबे टाइम तक चलती रहे ना तो धीरे धीरे मेल पार्टनर में इरेक्शन की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं। तो आप देख रहे हैं एक पार्टनर की फिजिकल प्रॉब्लम पूरे रिलेशनशिप के डायनामिक्स को कैसे उलझाकर रख देती है। इस पूरे सिचुएशन को हम इस एक स्टेटमेंट से समराइज कर सकते हैं, एक अच्छे इन्वॉल्वमेंट के लिए गीलापन काफी जरूरी है। ये बिल्कुल फैक्ट है। बिना सही फिजिकल तैयारी और जरूरी नमी के एक पेन फ्री और हैप्पी कनेक्शन बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसे आप बस ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। एक हेल्दी इंटीमेसी के लिए ये एक बहुत ही बेसिक सी फिजिकल रिक्वायरमेंट है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, ड्राइनेस के मुख्य कारण क्या हैं। देखिए, हमारी लाइफ के कुछ स्टेजेस और फिजिकल फैक्टर्स नेचुरली इस कंडीशन को ट्रिगर करते हैं। इसके मेन रीजंस की बात करें तो बढ़ती उम्र इसका एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा मेनोपॉज यानी जब पीरियड्स रुक जाते हैं वो भी एक बहुत कॉमन वजह है। फिर आता है ब्रेस्ट फीडिंग का फेज, क्योंकि उस वक्त बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो ड्राइनेस लाते हैं। और हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन भी है, पर्याप्त फोरप्ले की कमी। ये सारे के सारे बिल्कुल बायोलॉजिकल और प्रैक्टिकल रीजंस हैं जो लाइफ के किसी ना किसी फेज में सामने आ ही जाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी और राहत की बात क्या है पता है? वजाइनल ड्राइनेस एक बेहद कॉमन फिजियोलॉजिकल इशू है। ये लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में पूरी तरह से नॉर्मल है, कोई रेयर या अजीब सी बीमारी नहीं है। ये उम्र बढ़ने के साथ या हार्मोनल बदलावों के दौरान ऐसा होना एकदम नेचुरल है। एक बार जब हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो इस बारे में बात करने की सारी झिझक खत्म हो जाती है और फिर हम बिना किसी शर्म के सही सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली हम अपने चौथे सेक्शन पर आते हैं, इसके प्रभावी और सरल समाधान। सबसे पहले तो कुछ बहुत ही नेचुरल और बायोलॉजिकल स्टेप्स की बात करते हैं जिन्हें कोई भी कपल आसानी से अपना सकता है। स्टेप 1, फोरप्ले का टाइम थोड़ा बढ़ाएं। स्टेप 2, इंटीमेसी में कोई जल्दबाजी ना करें। और स्टेप 3, बॉडी को नेचुरली नमी पैदा करने का टाइम दें। इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है।
जब आप जल्दबाजी नहीं करते और फोरप्ले को अच्छा खासा टाइम देते हैं तो बॉडी की रूखी मसल्स अपने आप नमी जनरेट करने लगती हैं। ये सबसे बेसिक और नेचुरल फिक्स है जो आपकी बॉडी के अपने सिस्टम पर काम करता है। अब नेचुरल तरीकों के अलावा मार्केट में कुछ बहुत ही क्विक और सुपर इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट्स या ल्यूब्स। ये मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है वाटर बेस्ड जेल, जिसका फायदा ये है कि ये लगाते ही इंस्टेंटली फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम कर देता है। और दूसरा है ऑयल बेस्ड जेल, जो नमी को बहुत ही इफेक्टिवली और लंबे टाइम तक बनाए रखता है। ये दोनों ही ऑप्शंस आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और सच बताऊं तो इनका इस्तेमाल करने से जो बेमतलब का दर्द और जलन होती है ना, उसे तुरंत रोका जा सकता है। यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है जिस पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। एक तरफ है वेजाइनल ड्राइनेस, जिसे आप लंबे फोरप्ले और ल्यूब्स के यूज से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरी तरफ है इसके बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन, ओवरवेटनेस यानी अत्यधिक गीलापन। सोर्स के मुताबिक ये ज्यादा गीलापन भी कोई बीमारी या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है। इसका सोल्यूशन तो और भी सिंपल है, बस एक टिश्यू पेपर लीजिए और थपथपाकर यानी पैट करके उसे ठीक कर लीजिए। है ना कितना आसान। ये बेहतरीन कंपैरिजन हमें बताता है कि बॉडी की ये दोनों ही कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल हैं और दोनों के ही बहुत ही सिंपल एवरीडे फिक्सेस मौजूद हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है, क्या कपल्स इस चुप्पी को तोड़ने, इन सिंपल फैक्ट्स को अपनाने और अपनी इंटीमेसी को फिर से पेन फ्री बनाने के लिए तैयार हैं? आज की हमारी इस चर्चा से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है कि इस फिजिकल डिस्कम्फर्ट को चुपचाप सहने की कोई जरूरत नहीं है। साइंस और मेडिसिन के पास इसके बहुत ही सेफ और इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं। जरूरत है तो बस इस टॉपिक पर खुलकर बात करने की और बिना किसी शर्म के इन सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में शामिल करने की। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है मेडिकल फैक्ट्स पर बेस्ड इस एनालिसिस ने आपको एक नई समझ दी होगी। नॉलेज के साथ खुद को ऐसे ही एम्पावर करते रहें।